दोस्तों, एक और छोटी सी कहानी लेकर फिर हाजिर हूं आपके सामने। मेरा मकसद सिर्फ यही कि हम अपने अंदर के इंसान को जगा सकें, कोशिश करें इंसानियत नाम की जो चीज है उसके आसपास भटक सकें। बड़ी बेचैनी से रात कटी। बमुश्किल सुबह एक रोटी खाकर अपने घर से शोरूम के लिए निकला। आज किसी के पेट पर पहली बार लात मारने जा रहा हूं। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी, कचोट रही थी। जिंदगी में यही फलसफा रहा मेरा कि अपने आसपास किसी को रोटी के लिए तरसना ना पड़े। पर अब इस विकट काल में अपने पेट पर ही आन पड़ी है। 2 साल पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर मैंने कपड़े का शोरूम खोला था, मगर दुकान के सामान की बिक्री अब आधी हो गई है। अपने कपड़े के शोरूम में 2 लड़के और 2 लड़कियों को रखा, ग्राहकों को कपड़े दिखाने के लिए। आप उन्हें सेल्स पर्सन भी कह सकते हैं। लेडीज डिपार्टमेंट की दोनों लड़कियों को निकाल नहीं सकता था। एक तो कपड़ों की बिक्री उन्हीं की ज्यादा है, दूसरा वो दोनों बहुत गरीब हैं। 2 लड़कों में से एक पुराना है, वो घर में इकलौता कमाने वाला है, और वो जो नया लड़का है राहुल, मैंने उसी पर विचार किया है। शायद उसका एक भाई भी है जो अच्छी जगह नौकरी करता है, और वो खुद तेज तर्रार और हंसमुख भी है। उसे कहीं और काम मिल सकता है। इन 5 महीनों में मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। हालात देखते हुए एक वर्कर कम करना मेरी मजबूरी है। अब यही सब सोचता हुआ दुकान पे पहुंचा। 4 आ चुके थे। मैंने 4 को बुलाया और बड़े ही उदास होकर मैंने बोला, देखो, दुकान की अभी की स्थिति तुम सबको पता है। मैं तुम सबको काम पर नहीं रख सकता। उन 4 के माथे पे चिंता की लकीरें मेरी इन बातों के साथ गहरी होती चली गई। मैंने बोतल के पानी से अपने गले को तर किया। किसी एक का हिसाब आज मैं कर देता हूं। राहुल, तुम्हें कहीं और काम ढूंढना होगा। जी अंकल। उसे पहली बार मैंने इतना उदास देखा था। बाकियों के चेहरे पर भी कोई खास खुशी महसूस नहीं हुई मुझे। एक लड़की जो शायद उसी के मोहल्ले से आती है, कुछ कहते कहते रुक गई। मैंने ही पूछ लिया, क्या बात है बेटी, तुम कुछ कह रही थी? अंकल जी, इसके भाई का भी काम कुछ 1 महीने पहले छूट गया है। इसकी मां बीमार रहती है। नजर राहुल के चेहरे पर गई। आंखों में जिम्मेदारी के आंसू थे जो वो अपने हंसमुख चेहरे से छुपा रहा था। मैं कुछ बोलता कि तभी एक और दूसरी लड़की बोल पड़ी, अंकल, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। मैंने कहा, हाँ हाँ बोलो। देखिए अंकल, किसी को निकालने से अच्छा है कि हमारे पैसे आप कम कर दें। 12,000 की जगह आप 9,000 ही हमें दें। मैंने बाकियों की तरफ देखा। हाँ साहब, हम इतने से ही काम चला लेंगे। बच्चों ने मेरी परेशानी को आपस में बांटने का सोच मेरे मन के बोझ को कम जरूर कर दिया था। पर तुम लोगों को ये कम तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं साहब, कोई साथी भूखा रहे इससे अच्छा है हम सब अपना निवाला थोड़ा कम कर दें। मेरी आंखों में आंसू छोड़ ये बच्चे अपने काम पर लग गए, मेरी नजरों में मुझसे कहीं ज्यादा बड़े बनकर। दोस्तों, मास्क कफन से छोटा है। अपनी जिम्मेदारी समझकर पहन लीजिए।